हेलो फ्रेंड। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम यहां पर ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ट्वेल्थ का क्लास बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसके कुछ टाइप्स हमने पढ़ लिए थे कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये कौन कौन सी मेथड से होता है, जिसमें कटिंग बूटी फॉर्मेशन तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर हम आज ग्राफ्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरा प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक अवेलेबल कराऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूँ। दोस्तों, हम लोग ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में ग्राफ्टिंग होता होता क्या है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज द मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक मेथड होती है, जिसके अंदर या तो हम एक ट्विंग लेंगे या बर्ड लेंगे। ट्विंग आर बर्ड ऑफ वन प्लांट। एक प्लांट की ट्विंग या बर्ड को ग्रोथ कराया जाता ऑन द ट्रंक आर रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट। मतलब एक प्लांट है ये ए और ये प्लांट है बी, तो इसमें से एक ट्विंग या फिर एक बर्ड काटेंगे और दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम के ऊपर पहले प्लांट के ट्विंग या बर्ड को ग्रोथ कराया जाता है। दिस मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द रोज एंड मैंगो ट्रीज। ये रोज और मैंगो ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली मेथड होती है। अब देखिए, इस मेथड में एक्चुअल में होता क्या है कि फर्स्ट प्लांट होता है ए एंड सेकेंड प्लांट बी इन फ्रॉम द प्लांट ए। इस प्लांट ए से हम एक ट्विंग या एक बर्ड लेंगे। द ट्विंग आर बर्ड विच इज नो as सियोन, आर इट इज ऑल्सो नो as बर्ड, इसको सियोन बोलेंगे, विच इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड from the plant B, we are used from the plant B at the root system or trunk of it, it is known as stalk. अब सियोन क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। सियोन क्या होता है, ये ट्विंग या बर्ड जो हमने फर्स्ट प्लांट की ली है वो, और सेकंड प्लांट का जो रूट सिस्टम यूज किया है वो। ये सेकंड प्लांट का रूट सिस्टम स्टॉक और फर्स्ट प्लांट का जो ट्विंग या बर्ड है इसको सियोन बोलेंगे। अब क्या करते हैं, बोथ आर यूनिट टुगेदर, इन दोनों को आपस में एक साथ जोड़ देते हैं। किसको? ट्विंग और बर्ड दोनों को एक साथ में आपस में, मतलब ट्विंग और बर्ड और स्टॉक को एक साथ जोड़ देते हैं। अपर पार्ट सियोन और स्टॉक को आपस में जोड़ देते हैं, बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं। और इसको कुछ इस तरह से बांधा जाता है कि इनका जो कैम्बियन टिश्यू है ये आपस में मिलकर कैम्बियन लेयर बना ले। क्लियर है? इसमें दो तरह की ग्राफ्टिंग होती है। देखिए, फर्स्ट टाइप की जो ग्राफ्टिंग होती है उसे स्प्लाइस ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे? स्प्लाइस ग्राफ्टिंग बोलेंगे, जिसके अंदर जो ग्राफ्ट होती है या जो सियोन रहता है अपर पार्ट और स्टॉक होता है लोअर पार्ट रूट सिस्टम वाला, इन दोनों को ऑब्लिक्यूली कट किया जाता है। ऑब्लिक्यू का मतलब ये हुआ कि ये एक प्लांट है, इसको इस तरह से काटेंगे तो ये ऑब्लिक्यू कट रहेगा, मतलब इस तरह से इसके पार्ट हमें मिलेंगे। अब एक प्लांट की ट्विंग यहाँ, ये मान लीजिए बर्ड हो गई और ये हो गया स्टॉक, इन दोनों को आपस में सेम एंगल से बांध देंगे, जिससे कुछ समय बाद ये जो ट्विंग या बर्ड रहती है इस प्लांट के ऊपर उगना स्टार्ट कर देती। तो इस तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग की फर्स्ट मेथड स्प्लाइस ग्राफ्टिंग पॉसिबल होती है। देखिए, यहाँ पर जो दूसरी मेथड है जिसे वीप ग्राफ्टिंग हम कहेंगे। क्या कहेंगे? दूसरी मेथड जो ग्राफ्टिंग की है उसे वीप ग्राफ्टिंग कहेंगे। अब वीप ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जो ग्राफ्ट होता है ऊपर वाला पार्ट वो और लोअर पार्ट जिसको स्टॉक बोलेंगे, इन दोनों को कैसे काटा जाता है? इन दोनों मतलब ये जो दोनों रहते हैं इनको डायगोनल काटा जाता है। जैसे ये प्लांट है तो इस तरह से इसको काटेंगे, डायगोनल काटेंगे। डायगोनल काटने के बाद जो अपर पार्ट या ग्राफ्ट या सियोन रहता है इसको सीजल शेप्ड कर लेंगे। सीजल मतलब नुकीला बना लेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से नुकीला कर लिया। और जो लोअर स्टॉक पार्ट है रूट सिस्टम वाला, उसमें नॉच लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेंगे। और इस सीजल शेप्ड जो पार्ट रहता है इसको नोच लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है? और कुछ समय बाद ये यूनिट होकर के न्यू प्लांट इसके ऊपर प्रोड्यूस करने लगेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफ्टिंग।
नेक्स्ट मेथड है इनार्किंग। क्या है अगली मेथड? हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसका इनार्किंग पढ़ेंगे। तो इनार्किंग में क्या किया जाता है कि दो प्लांट लिए जाते हैं, एक इंफीरियर प्लांट होता है कमजोर और एक सुपेरियर प्लांट होता है जो कि अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो इंफीरियर प्लांट और सुपेरियर प्लांट ये दोनों एक ही स्पीसीज के होते हैं, पर ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ये ग्रोथ कर पा रहा मतलब इसकी रूट सिस्टम वगैरह हो सकता है वीक हो, तो इससे ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा। अब दोनों की जो ट्विंग्स रहती है ना, इनको आपस में क्या किया जाता है, टाई टुगेदर। थोड़ा सा यहाँ से इसको चील्ड करेंगे और इसके बाद इनको टाइट मतलब आपस में बांध देंगे। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि जो इंफीरियर प्लांट होता है ये वाला पार्ट, ये इंफीरियर प्लांट था, इसको सेपरेट कर देंगे किससे, यहाँ से सुपीरियर प्लांट से। तो ये जो प्लांट रहता है इस प्लांट के सहारे फिर ग्रोथ करने लगता है, इसे इनार्किंग बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अगला है बर्डिंग। इस बर्डिंग को बर्ड ग्राफ्टिंग भी कहा जा सकता है। अब बर्डिंग में क्या किया जाता है कि एक सिंगल बर्ड लेते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज जिसके अंदर हो। ये एक सिंगल बर्ड हमने एक प्लांट से ली और दूसरे प्लांट का जो स्टॉक रहता है, स्टॉक आप समझते हैं जो रूट सिस्टम वाला पोर्शन रहता है उसको स्टॉक बोलेंगे। ये जो स्टॉक रहता है इसमें आई शेप का कट बनाएंगे। कैसा कैसा कट बनाएंगे, आई के शेप का कट बनाएंगे। इस बर्ड को इस आई शेप के कट के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। तो 20 डेज बाद यहाँ से बर्ड ग्रोथ करने लगती है और इस तरह से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है इसके ऊपर। इज दैट क्लियर? इट इज नोन एज बर्ड ग्राफ्टिंग या बर्डिंग, ठीक है। इसे बर्ड ग्राफ्टिंग या बर्डिंग कहा जाता है। देखिए अगला जो है माइक्रो प्रोपेगेशन आता है। अब माइक्रो प्रोपेगेशन को टिश्यू कल्चर या क्लोन प्रोपेगेशन भी इसको कहा जाता है। सो द प्लांट ऑफ द सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज के प्लांट क्या करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्मॉल टिश्यूज या सिंगल सेल या स्मॉल टिश्यू से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस टेक्निक में सेल्स का यूज कर सकते हैं, टिश्यूज का कर सकते हैं या ऑर्गन का कर सकते हैं, इसीलिए इसे टिश्यू ऑर्गन या सेल कल्चर कहा जाता है। इसे क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेलाइज्ड पार्ट लेंगे, स्टेलाइज शॉर्ट टिप लेंगे या एक्सिलरी बर्ड लेंगे। एक्सिलरी बर्ड मतलब जो आगे वाली बर्ड रहती है प्लांट के टॉप वाली टिप वाली, उसको एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। और इसको टिश्यू कल्चर के अंदर रखते हैं जहां ये मल्टीप्लिकेशन करने लगती है और कई सारी सेल्स बना देती है। जैसे ये एक लीफ है, इस लीफ की कुछ सेल्स हमने ली और इनको इनऑक्यूलेट किया, कहाँ, कल्चर मीडियम के अंदर। इनऑक्यूलेट करने का मतलब होता है उसके अंदर रखना। So it is inoculated into the tissue culture and packed it tightly with the cork की मदद से इसको बंद कर देंगे। After some times it get nutrient from the tissue culture and forms a group of cells. This group of cells is known as callus. Okay, ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर कल्चर मीडियम, अगर न्यूट्रिएंट की कमी होती तो कल्चर मीडियम चेंज करते रहते समय समय पर। द ऑर्गन सो फॉर्मेट फ्रॉम द केलस, केलस से ऑर्गन फॉर्मेट होने लगता है विच इज नोन एज ऑर्गेनोजिनेसिस। मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजिनेसिस। अब ऑर्गेनोजिनेसिस के बाद में और अधिक यहाँ पर ग्रोथ होती है इस ऑर्गन्स के अंदर, जिससे कि इसमें प्लांट रीजनरेशन होने लगता है और एक प्लांट इसके अंदर जब जनरेट हो जाता है तो उसे हम पॉट के अंदर ग्रोथ कराते हैं, उसको गमले के अंदर लगा देते हैं जब वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब एक सिंगल सेल से हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक सिंगल सेल से एक प्लांट प्रोड्यूस किया, ऐसे थोड़ी सी टिश्यूज से कई सारे प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माइक्रो प्रोपेगेशन। अब देखिए क्या एडवांटेज है माइक्रो प्रोपेगेशन का। तो सबसे पहले तो तेजी से मल्टीप्लिकेशन प्लांट्स का हो सकता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी प्लांट्स कैन बी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। डिसीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से। मेंटेनेंस सभी प्लांट का यूनिफॉर्मिटी के साथ किया जा सकता है, एक साथ सभी का मेंटेनेंस किया जा सकता है। स्टिल्ड प्लांट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो स्टिल्ड प्लांट होते हैं, स्टिल्ड प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जो वाइग्योर अपना लॉस कर चुके हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन अब नहीं है पॉसिबल, वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वाइड वैरायटी के प्लांट इसमें प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बनाना, पोटैटो और ऑर्किड्स जैसे प्लांट के अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के द्वारा ही ग्रोथ कराई जाती है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने टाइप्स पढ़ लिए किसके, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सभी टाइप्स पढ़ लिए हैं, इनार्किंग, बर्डिंग, इसके बाद ग्राफ्टिंग वगैरह और माइक्रो प्रोपेगेशन। इससे पहले बूटी फॉर्मेशन और कटिंग वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं।
लेयरिंग पढ़ चुके हैं। तो ये सारी मेथड क्या थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप थे। अब इसके देखिए एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, क्या फायदे हैं। सो द प्लांट्स विच आर वायबल विच आर नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स, जिनमें वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं होते, अंकुरित बीज नहीं, मतलब जो अंकुरन नहीं कर सके, जर्मिनेट नहीं हो सके, ऐसे सीड्स वाले प्लांट्स को भी यहाँ पर ग्रोथ कराया जा सकता है। जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन उगाई जा सकती है, मतलब यहाँ पर गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, डिफरेंट दो अलग अलग तरह के गेमेट फ्यूज नहीं होंगे, तो एक ही पेरेंट से प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसके अंदर क्या होगा जेनेटिकली वो एक ही जैसा होगा। ये सस्ती मेथड है और तेजी से होने वाली मेथड है। हम सस्ती मेथड से प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट डिसीज फ्री होते हैं, उनके अंदर हमारे इच्छा के अनुसार कैरेक्टर, डिजायर कैरेक्टर उनमें आ सकते हैं, जैसे स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब अधिक तनाव में जो सहन कर सके, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, मतलब जो कीड़ों से बच सके, इंसेक्ट प्रतिरोधी हों। इसके साथ पेरेंटल कैरेक्टर को यहाँ कंजर्व किया जा सकता है। पेरेंटल कैरेक्टर मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर को, अगर लगातार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो एंसेस्टर प्लांट था उससे जो न्यू जनरेशन है वो एकदम डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए पेरेंटल कैरेक्टर वो लॉस कर देगा। तो यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर लॉस नहीं होते, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी इस मेथड के होते हैं। अगर लंबे समय तक यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जाए प्लांट्स के अंदर, तो वो अपना वाइग्योर लॉस कर देंगे, मतलब उसमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसके बाद जो नए कैरेक्टर है वो प्लांट के अंदर जनरेट नहीं होते हैं, जिससे उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे, और वेरिएशन नहीं आएंगे तो वो एडोप्टेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा समय तक अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट इन्फेरियर हो जाते हैं, कमजोर प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो वाइग्योर शो नहीं करते। आई होप यू ऑल understand everything which I explain here. If you like this, please like, share, subscribe my video. आज के लिए इतना ही। थैंक यू very much for watching this.